जेपीएससी जेएसएससी के धांधली मामले पर छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। राज्य में आंदोलनकारी छात्रों को बातचीत का न्योता मिला है। बताएं कि सरकार ने छात्रों को वार्ता का न्योता दिया है। दोपहर 2 बजे ये बातचीत होगी। छात्रों और प्रशासन के बीच अहम बैठक है। इस दौरान छात्रों की मांगों और कानूनी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। वार्ता में छात्र अपनी लीगल एडवाइजर को भी साथ ले सकेंगे और एसडीओ और एडीएम कानून व्यवस्था ने छात्रों के बीच जाकर वार्ता का न्योता दिया है। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की जांच सीबीआई से कराने की मांग और पूरी भर्ती की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन 24वें दिन भी जारी है। सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आज छात्रों से सरकार की चौथे दौर की बातचीत होगी और इस वार्ता से भूख हड़ताल पर बैठी एक छात्रा की उम्मीद जगी है कि इस बार की बातचीत सार्थक हो और हमारी भूख हड़ताल समाप्त हो। छात्रों ने कहा कि कई दिनों से घर से बाहर हैं, हम लोग घर जाना भी चाहते हैं, लेकिन सरकार से हमारी मांग साफ है कि टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित की गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने के साथ सीबीआई जांच कराई जाए, तभी हम लोग आंदोलन खत्म करेंगे। आंदोलनरत छात्र छात्राओं से हमारे संवाददाता राहुल कुमार ने बातचीत भी की है। जेएसएससी सीजीएल में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 24वें दिन जो छात्र हैं आंदोलनरत हैं। वहीं अगर हम बात करें सरकार की ओर से, तो सरकार की ओर से भी पहल की गई है और आज दोपहर 2 बजे इन छात्रों से बातचीत करने के लिए फिर एक बार आमंत्रण सरकार की ओर से दिया गया। और सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह है कि जो सरकार है उसने कहा है कि अगर कोई लीगल एडवाइजर भी छात्र अपने साथ रखना चाहे तो रख सकते हैं। छात्र हैं, आंदोलन आप लोगों का 24वां दिन है और एक बार फिर सरकार की ओर से पहल की गई है। आज बातचीत के लिए आप लोगों को बुलाया गया है, लीगल एडवाइजर की बात कही गई है। किस तरह से देखते हैं, सरकार प्रेशर में है या सरकार वास्तव में चाहती है कि बातचीत के माध्यम से इस पूरे आंदोलन का जो है हल निकाला जाए? देखिए, सरकार चाहती तो हम लोग आज 24वें दिन बैठना नहीं पड़ता। कहीं न कहीं हम सभी छात्रों, तमाम 24 जिला के छात्र छात्रा हम लोग हैं, इसमें आक्रोश के कारण वो बोल रहे हैं कि आइए वार्तालाप कीजिए। यदि चाहते 3 बार वार्तालाप हो चुका, तो आज चौथा बार जा रहे हैं हम लोग साथी लोग, जो डेलीगेशन टीम है वो जा रहे हैं। तो फिर देखते हैं हम लोग कहाँ तक है, भी क्या बात होता है, उसके बाद हम आप लोग बताएंगे क्या बात हुआ। इस तरह से देखती हैं सरकार एक पहल की है। आज तो एक उम्मीद जगी होगी आप लोगों के अंदर, लेकिन 3 दौर की वार्ता विफल होने के बाद वो उम्मीद नाउम्मीद की तरह भी देखती होंगी। लेकिन 10 तारीख को विधानसभा घेराव हुआ और आज 17 तारीख, यानी 7 से 8 दिन बाद फिर सरकार ने बातचीत के लिए बुलावा भेजा है। तो किस तरह से इस पहल को देखती हैं? उम्मीद है सरकार से कि इस बार कुछ निर्णायक बातचीत हो पाएगी? उम्मीद तो क्या बोलेंगे भैया, हम लोग सीजीएल समय जिस लेवल से सरकार हम लोग को हर कुछ सबूत रहते हुए भी हम लोग को बात को नकारात्मक में ले गई थी और यहाँ तक कि हाईकोर्ट भी बिक गया। अभी थोड़ा सा तो लग रहा है कि आज पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, लेकिन देखिए अब भैया लोग जाते हैं तो फिर क्या होता है, अभी तो नहीं कर सकते। वीर सपूत हैं देश के, उनके साथ भूख हड़ताल पे बैठी हैं। आज सरकार वार्ता के लिए फिर बुलाई है 8 दिन बाद। लगता है कि सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आएगी, भूख हड़ताल खत्म कराने में सरकार की ओर से पहल की जाएगी। कहीं पर निकल रहा है 418 बच्चों को रटाया गया है, कहीं बोल रहे हैं नेपाल में ले जाके रटाया गया है, इतने बच्चों से इतने पैसे लिया जा रहा है। दिल्ली का न्यूज में आप लोग भी देख रहे होंगे। तो अभी वो ये सब कहाँ से निकल रहा है? उस समय जब हुआ था, हाईकोर्ट भी हुआ था, हाईकोर्ट में भी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था। उस समय ये रिपोर्ट क्यों नहीं सबमिट किया गया था? उस समय ये इंक्वायरी क्यों नहीं बैठाई गई थी? तो इसीलिए सीआईडी उसी समय हम लोग का भरोसा तोड़ चुका है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार हम लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ सके। तो सीआईडी ने जो जेएसएससी सीजीएल में केस डायरी जमा की है, उसमें पूरी तरीके से साफ लिखा गया है कि पेपर कई छात्रों को बंगाल, पटना और अलग अलग शहरों में रटाया गया था। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो बातचीत होती है, बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची।